तो गाइस अगर आपने मुथूट माइक्रो फाइनेंस के आईपीओ में अप्लाई किया था तो फाइनल उसका अलॉटमेंट भी आ चुका है, अब है उसकी कल लिस्टिंग। तो जिन जिनको ये अलॉट हो चुका है उनके मन में सवाल आ रहा होगा कि लिस्टिंग कितने पर होगा, कितना परसेंट लिस्टिंग गेन मिलेगा और लिस्टिंग डे वाले दिन हमें क्या करना चाहिए। तो आपके सारे सवालों को जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला, तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर से बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से करना। तो सबसे पहले मुथूट माइक्रो फाइनेंस की हम यहाँ पर जीएमपी देखेंगे, 25 रुपए के आसपास चल रही है और 9% के लिस्टिंग गेंस आपको मिल रहे हैं। इसकी प्राइस जो कट ऑफ प्राइस थी 291 रुपए, इसी प्राइस पर आपको ये अलॉट हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर एक लोट के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है, तो मैं आपको बता दूं 51 शेयर्स का एक लोट है, 25 रुपए के आसपास की इसकी जीएमपी चल रही है, 1275 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है एक लोट के ऊपर, जो कि लिस्टिंग गेन के हिसाब से इतना ज़्यादा तो ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप लिस्टिंग गेन लेने के लिए किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो फिर आपको यहाँ से उतना अच्छा लिस्टिंग गेंस नहीं मिलेगा। तो कितने पर लिस्ट होगा, सबसे बड़ा सवाल ये आता है। तो देख लीजिए 251 रुपए पर तो आपको मिला है, ठीक है। इसके साथ साथ 25 रुपए के आसपास की जीएमपी चल रही, तो लगभग लगभग 316 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट अपर साइड में कल जाता है तो लिस्टिंग 320 रुपए पर भी जा सकती है या फिर 325 रुपए पर भी जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट कहीं नेगेटिव हो गया तो फिर ये 300 के नीचे भी आपको इसकी लिस्टिंग देखने के लिए मिल जाएगी और 9% के आसपास की लिस्टिंग गेन आपको दिख रहा है, जो कि लिस्टिंग गेन के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। तो लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी आपको क्या रखनी है फ्रेंड्स, तो जिस तरीके से ये आईपीओ का सब्सक्रिप्शन देखेंगे, जिस तरीके से आईपीओ सब्सक्राइब होता है रिटेल कैटेगरी में 7 गुना के आसपास है, टोटल सब्सक्रिप्शन इसके 11-12 गुना के आसपास है। तो जिस तरीके से सब्सक्राइब हुआ था उस तरीके का रिस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर लिस्टिंग गेन लेने के लिए आप कहीं ना कहीं आईपीओ में अप्लाई करते तो फिर लिस्टिंग गेन लेने के बाद आपको यहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के अगर आप इन्वेस्टर तो इसके फाइनेंशियल आपको देखने पड़ेंगे। तो इसका रेवेन्यू देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2021 में 684 करोड़ था, 2022 में 833 करोड़ हो गया, 2023 में जंप मार के 1400 करोड़ को क्रॉस किया है। टोटल एसेट्स देखेंगे तो एसेट्स बहुत ही शानदार कंपनी को 2021 की बात की जाए तो 4184 करोड़ थे, 2022 में देखें तो 5592 करोड़, 2023 की बात की जाए तो 8529 करोड़ के एसेट्स कंपनी को, तो इसमें भी इजाफा है। और प्रॉफिट की बात करी जाए तो कंपनी ने बहुत ही शानदार जंप मारा, 2021 में 7 करोड़ का प्रॉफिट, 2022 में 47 करोड़ का, 2023 में सीधा 164 करोड़ रुपए का, 3 गुना के आसपास का इसका प्रॉफिट है। तो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का आईपीओ माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, नॉन बैंकिंग माइक्रो फाइनेंस कंपनी दोस्तों एनबीएफसी। तो आपको पता होगा किस तरीके से परफॉर्म करते हैं इसके स्टॉक। तो उसके ऊपर से आपको डिसाइड करना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म रुकते हैं तो कितना आपको ये आईपीओ बेनिफिट दे सकता है लॉन्ग टर्म के बेसिस पर। और अगर जो लोग शॉर्ट टर्म पर इन्वेस्ट करते हैं वो तो फिर शॉर्ट टर्म में निकल ही जाएंगे। तो आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा दोस्तों। और अगर आप इसमें रुके भी रहना चाहते हैं और कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी बुक करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं इतना ज़्यादा प्रॉफिट इसमें से नहीं मिलने वाला। तो कुछ शेयर आप यहाँ पर रख सकते हैं, बाकी ज़्यादा संख्या में 60-65% के आसपास के जो आपके शेयर हैं उनको आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। बाकी के 35% शेयर आप यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं फ्रेंड्स। तो इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इसमें फ़ायदा चाहते हैं तो आप इसमें रह सकते हैं। बाकी फ्रेश एंट्री की बात है तो फ्रेश एंट्री आपको लेनी है कि नहीं लेनी है, तो 9:45 के आसपास जब प्री ओपनिंग होती है आईपीओ की तो आप यहाँ पर एक अपना ऑर्डर लगा सकते हैं, लिमिट ऑर्डर। क्योंकि जब कोई भी आईपीओ लिस्ट होता है तो उसकी प्राइस जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो प्राइस नीचे की तरफ जाती है। तो अगर आप कोई भी लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं, मान लीजिए 316 पर लिस्ट होगा तो मान लीजिए 300 रुपये का लिमिट ऑर्डर आपने यहाँ पर डाल दिया, तो जब वो धीरे धीरे नीचे आएगा 300 रुपये की प्राइस अगर आती है तो आपका ऑर्डर यहाँ पर हिट हो जाएगा। जैसे आपका ऑर्डर हिट हो जाए तो उसके बाद में जब नई खरीदारी आती है तो प्राइस ऊपर की तरफ भागता है, तो आपका ऑर्डर हिट हो जाएगा और आपको 5 से 10% के लिस्टिंग गेंस आराम से मिल सकते हैं दोस्तों। तो आप क्या करने वाले हैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आप नई फ्रेश एंट्री लेंगे, होल्ड करने वाले हैं या फिर सेल करने वाले हैं।